हाँ भाइयों, तो किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार और सच्चा प्यार भुलाया नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे कितना भी छीछा इधर क्यों ना हो जाए, या फिर धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए, लेकिन पहला प्यार और सच्चा प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। नहीं विश्वास हो रहा है तो आज हम आपको दिखाएंगे आपको पावर स्टार की प्यार की यादें। रोज थोड़ा थोड़ा सता रही है। किस पे? राइज एंड फॉल पे, धनुश्री पे। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार। वही अपने चहल के एक्स वाइफ जो चहल को काट के 4 करोड़ का एलिमनी लेके बैठी हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या लड़की के अंदर गुण है यार, संस्कार तो है इसमें, हिंदुस्तानी हम ऐसे तारीफ करेंगे तो हमारा झगड़ा कभी नहीं होगा। लगता है हमारे पावर स्टार एलिमनी में बिहार को देने पे पड़े हैं। इट्स हर चॉइस। वो आपसे झगड़ा करना भी कहाँ चाहते हैं। वो बस अपनी वाइफ से झगड़ा कर सकते हैं, अपने प्यार से झगड़ा कर सकते हैं, बाकी दुनिया जहां से वो झगड़ा नहीं करते हैं। और झगड़ा करते भी हैं तो उन सबको माफ कर देते हैं, चाहे इनकी वाइफ्स हो गई, चाहे अक्षरा सिंह हो गई। और अक्षरा सिंह की गलती तो ये है कि वो पवन सिंह जैसे इंसान से प्यार कर बैठी। जब पवन सिंह को प्यार होता है, जब पवन सिंह किससे प्यार करते हैं तो गली मोहल्ले, अड़ोसी पड़ोसी, मम्मी पापा, भाई बहन, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब उसी प्यार को शादी का नाम देना होता है तो कहते हैं जिंदगी वही बसेगी जहाँ मेरा घर परिवार चाहेगा, जहाँ मेरी माँ चाहेगी। मैं लव मैरिज नहीं कर सकता। कि जिंदगी वहीं बसेगा जहां हमारा परिवार चाहेगा, लव मैरिज नहीं कर सकता। लव मैरिज ये कर नहीं सकते, बस प्यार कर सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं, जैसा कि अभी कर रहे हैं। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। मेरे जीवन में भी कोई था, उससे मुझे लगता है कि इनका 75% सेम वोकल है। बात ये जो धनुश्री है ना, ये इनको अक्षरा सिंह की तरह लगती है, तो अक्षरा सिंह तो इनको मिल नहीं सकती, तो धनुश्री ही सही। साले को ओरिजिनल भी यही रखेंगे, डुप्लीकेट भी यही। इनको हर वो लड़की संस्कारी लगती है और कंवारी लगती है जिनसे इनकी दाल नहीं गली होती है, दाल गलाने का प्रयास हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। मेरी दुनिया उजड़ गई सर, 3 महीना में ही उसने दुनिया को विदा कर दिया। खैर वो देवी थी। जो बीवी है नहीं, उस बीवी के लिए चिंता जताई जा रही है, देवी बताया जा रहा है। लेकिन जो वाइफ अभी जिंदा है, उस वाइफ की पड़ी ही नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। जिनका हाल ही में इंटरव्यू आया और इंटरव्यू में वो रो रो के कहती हैं कि पवन सिंह मुझे बुला लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप अपने विरोधियों को माफ कर देते हैं जो आपके बारे में बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, पर मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपसे कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ, मैं आपको कॉल भी करती हूँ, मैसेज करती हूँ, पर आपका कोई रिप्लाई नहीं आता। आखिर क्या रीजन है, आप क्यों मेरे से बात नहीं करते? मतलब उनका शब्द ऐसे ऐसे रहते हैं कि कलेजा दहल जाए, आंख से आंसू निकलने लगता है। पर पवन सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो रहने दो फिर। कभी कहते हैं ये कि आपको रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना प्रणाम। तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, नहीं तो प्रणाम। और अभी कह रहे हैं परिवार को वो ठीक नहीं लगा कि गलत हो जाएगा। पर अब परिवार को ठीक नहीं लगा कि गलत हो जाएगा। मतलब गलत हो जाएगा, पर किसके साथ ये समझ में नहीं आया। मतलब खाओ पियो और टिश्यू की तरह पोंछ के कोने में फेंक दो। ये फैसला मैंने बचपन से ही ठाना था कि जिंदगी वहीं बसेगा जहां हमारा परिवार चाहेगा, लव मैरिज नहीं कर सकता। जब आप बचपन से इतना ज्यादा क्लियर थे तो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्यार करोगे लेकिन शादी नहीं, इसे दोगलापन कहते हैं। विवाह का ये फैसला नहीं ले सकते, उसके लिए घर परिवार की जरूरत पड़ती है, पर सोने के लिए नहीं। बात तो सही है। पहले हर जगह मुंह मारो, प्यार का गंदा गेम खेलो, और जब शादी तक की बात आए तो बोल दो कि मेरा परिवार नहीं मानेगा। मेरी शादी का फैसला मैंने बचपन से ही अपनी माँ के हाथ में छोड़ रखा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जब इतना ही आपको आपके परिवार का, आपकी माँ का ख्याल है, तो जब आप किससे प्यार करते हो तो अपनी माँ से पूछ के करते, अपने परिवार से पूछ के करते, फिर मुंह उठा के प्यार करने क्यों चल देते हो? राइज एंड फॉल में गेम खेलने आए, पर किनके साथ? एक तरफ है आकृति और दूसरी तरफ है चहल भैया की बीवी। एक को किए हैं मूवी का वादा। हम तो कहिए आप हमको देंगे? हाँ, हम आप किया जाएगा। और अपने पहले प्यार की कॉपी को देंगे एलिमनी में बिहार। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बात ये है ना, कुछ मर्द लॉयल हो ही नहीं सकते। उनके पास ऐश्वर्या राय जैसे भी बीवी हो ना, फिर भी वो गोबर में ही मुंह मारेंगे। किसी का भी नाम आएगा, पवन सिंह के बाद आएगा। पर किस चीज में? रही में। पवन सिंह धनुश्री को साड़ी और बिंदी में देखना चाहते हैं, और उस साड़ी के लिए वो पैसे पे करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप लोगों को नहीं जमता हो तो पेमेंट मैं करवा दूंगा, खाली बात करा दीजिएगा।
और जिस दिन धनुश्री साड़ी पहनती है और बिंदी लगाती है, उस दिन पवन सिंह वहीं डोलते हुए नजर आएंगे। बोल रहा हूँ, जिस दिन आप इंडियन पहनेंगी उस दिन मैं कोई भी काम छोड़ के इस घर में आऊंगा। पवन सिंह धनुश्री को साड़ी में नहीं देखना चाहते हैं, पवन सिंह धनुश्री का ढोड़ी देखना चाहते हैं, क्योंकि पवन सिंह का ढोरी के साथ कुछ ऐसा रिलेशन है जैसे दिया और बाती। दरअसल जो ढोरी के लैंडलॉर्ड है ना, वो हमारे पावर स्टार पवन सिंह है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पवन सिंह को राइज एंड फॉल में अपने पहले प्यार अक्षरा सिंह की याद आ रही है, लेकिन जब उसी प्यार से शादी करना था बट परिवार को वो ठीक नहीं लगा कि गलत हो जाएगा। और जब शादी के मंडप में अम्रपाली दुबे का फोन आता है और वो कहती हैं आप क्या कर रहे हैं पवन सिंह, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं अक्षरा सिंह, वो बहुत ज्यादा रो रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरी माँ के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, जो मेरी मम्मी बोलेगी वो ही मैं करूँगा। पवन सिंह वो मर्द है ना जो कभी एक के साथ टिक ही नहीं सकता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। जब आपकी लाइफ में कोई पहली लड़की आती है और वो जाती है, तब लगता है कि नहीं वो गलत थी, फिर दूसरी आती है तब भी लगता है कि नहीं वो गलत थी, लेकिन जब बार बार ऐसा होना तो फिर समझ जाओ फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है। फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है। और इस चीज को आप एक्सेप्ट करते हो और अपनी लाइफ में उतारते हो तो वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। नहीं तो पूरी जिंदगी ही बीत जाएगी फ्लर्टिंग करते करते और आप कभी अपनी माता को पोते का सुख नहीं दे पाओगे और ना ही स्टेबल रह पाओगे। तो रहने दो फिर। जब सलमान खान जैसा बंदा वो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? मैं नहीं बताऊंगा। एक तरफ कहते हैं कि मेरी माँ के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, जहाँ मेरा परिवार चाहेगा, जहाँ मेरी माँ चाहेगी, मैं बचपन से ही इस चीज के लिए क्लियर था। और दूसरी तरफ स्टेज शो पे कहते हैं कि काश आपको भगवान मोनिका सिंह बना देते तो मैं कुछ सोचता भी। काश भगवान इनको बना देते मोनिका सिंह जी, तो शायद मैं कोशिश करता कुछ आगे पीछे। और जो बेचारी एक्चुअल में सिंह थी यानी कि अक्षरा सिंह, उनको इन्होंने लात मार दिया, इग्नोर कर दिया और वहां पे भी डायलॉग सेम मारा कि मेरी माँ के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरी माँ जो कहेगी वो मैं करूंगा। बात तो ये है, ना ही ये अपने घर परिवार की बात मानते हैं, ना ही अपने माँ की बात मानते हैं। नहीं तो अक्षरा सिंह तो सेम ही कास्ट की थी, फिर क्या इशू था? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। बात दरअसल इतनी सी है कि पवन सिंह को मुंह मारने की आदत हो गई है और वो आदत उनकी सुधरने वाली है नहीं, और ये एक दिन उनको ले डूबेगी। जिसकी खुद की वाइफ हीरोइन, मॉडल, अभिनेत्री से कहीं से भी कुछ कम नहीं है, इतनी ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील, घरेलू, एकदम वाइफ मटेरियल, लेकिन फिर भी इनको दिक्कत है। जब अक्षरा सिंह थी तब मन ही नहीं भाता था, और जब अक्षरा सिंह नहीं है तो अक्षरा सिंह की याद आ रही है। आपकी 55% वॉइस अक्षरा सिंह की तरह लग रही है, आपका चाल ढाल भी अक्षरा सिंह की तरह लग रहा है। अरे नहीं भाई। और रही बात इनकी वाइफ की, तो वो बेचारी तो दिन काट रही है कि कब पवन सिंह मुझे बुला लेंगे, कब पवन सिंह मुझे एक्सेप्ट करेंगे, कब पवन सिंह मुझे अपने साथ रखेंगे, पर इनका दिमाग को कोई अता पता ही नहीं है। और आप सबका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये रही इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।